हेलो गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। आप सबका स्वागत है सीधा अकेडमी पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज फर्स्ट है हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज फर्स्ट या चैप्टर नंबर फर्स्ट असीमिकाएँ। हम बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होता है या फिर जो पाठ्यक्रम होता है उसके अकॉर्डिंग ऑल राजस्थान को लेकर चल रहे हैं हम, ठीक है। जिसमें विशेषकर जेएनयू आता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी, एमडीएसयू, कोटा ओपन, जो भी यूनिवर्सिटीज़ सबकी लगभग किताबें सेम होती है और थोड़ा बहुत जो इनका जो सिलेबस होता है लगभग इक्वल रहता है। थोड़ा बहुत एक दो टॉपिक ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन लगभग सेम होता है, ठीक है। तो ऑल राजस्थान और इसके साथ ही इनमें जो ऑल इंडिया में भी पैरेलल चलने वाली जो यूनिवर्सिटीज़ होती है, जो बुक सेम होती है, उनके भी बच्चे यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा परमेय 1.3, 1.4, इससे पहले 1.1 हमने किया था। इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इसके रूल्स के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हर एक चीज़ को पढ़ेंगे हम, एक भी चीज़ या एक भी टॉपिक हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, हर एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। डिटेल से पढ़ेंगे हम, ऐसा नहीं कि ऊपर से पढ़ लिया, ठीक है। हर चीज़ बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे बोर्ड पे। तो यहाँ पे हमें सपोर्ट बनाए रखो आप भी, और प्लीज़ चैनल जो सिद्ध अकेडमी है उसको शेयर और सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ आगे से आगे, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके, ठीक है। तो आज चलते हैं हम बेटा प्रमेय 1.3। और क्या कह रहा है कि यदि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं प्रमेय 1.3, और हमें क्या कह रहा है कि यदि ए एन और जी एन क्रमशः एन धनात्मक संज्ञा, यदि ए एन तथा जी एन, ए एन तथा जी एन धनात्मक संज्ञाएं क्रमशः एन धनात्मक संज्ञाएं, एन धनात्मक संज्ञाएं A1, A2, A3 के समांतर माध्यीय, A1, A2, A3 डॉट 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 AN के समांतर माध्यीय तथा गुणोत्तर माध्यीय हो तो के समांतर माध्यीय तथा गुणोत्तर माध्यीय हो तो गुणोत्तर माध्य हो तो। हम इसका प्रमेय को सोल्व नहीं करेंगे बेटा, डायरेक्ट इसका रिजल्ट है वही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें सोल्व करने से कुछ नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट है वो हमें पता होना चाहिए किस प्रकार होता है इनका रिजल्ट। कि यदि हमारे पास यदि ए एन तथा जी एन कोई क्रमशः एन धनात्मक संख्या दे रखी है A1, A2, A3 डॉट डॉट AN तक, तो यहाँ पे समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य में जो संबंध होता है वो किस प्रकार होता है कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ A1, यहाँ डायरेक्ट में रिजल्ट लिख रहा हूँ बेटा परिणाम, ठीक है, या रिजल्ट या कुछ भी कह सकते हैं, हल कह सकते हैं, उत्पत्ति कह सकते हैं, ठीक है। क्या होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 AN, और अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स या अवयव की जो संख्या धनात्मक संख्या है वो कितनी है, n है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने n। और फिर बाद में इज ग्रेटर देन इक्वल, इज ग्रेटर देन टू इक्वल A1, A2, A3, इन सब का क्या करेंगे मल्टीपल, A1 इंटू A2 इंटू A3 डॉट डॉट AN की होल पावर 1/n, 1/n होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं अगर AN समांतर माध्य इज ग्रेटर देन टू GN, गुणोत्तर माध्य से हमेशा क्या होता है ज़्यादा होता है, ठीक है। समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से क्या होता है ज़्यादा होता है। इसी के साथ ये प्रमेय था बेटा 1.3, और हम बता रहे हैं बेटा उप प्रमेय इसका, और उप प्रमेय इसका किस प्रकार होता है देखो। उप प्रमेय यहाँ लिख रहा हूं मैं उप प्रमेय, यानी इसी का उप प्रमेय किस प्रकार होता है कि यदि हमारे पास A1, A2, AN धन राशि हो तो P1, P2, P3 डॉट डॉट PN धन प्रमेय संख्या हो तो, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं यदि A1, A2, A3 डॉट डॉट AN
धन राशियां हो, धन राशियां हो तथा P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn P2 P3 P4 डॉट डॉट Pn धन परिमेय संज्ञा हो, धन परिमेय संज्ञा हो तो धन परिमेय संज्ञा हो तो इसका जो रिजल्ट होगा या परिणाम होगा वो किस प्रकार होगा। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं परिणाम या उत्पत्ति, और जिनका रिजल्ट होता है वो डायरेक्ट हमें रिजल्ट याद रखना है कि P1 A1, यहाँ लिख रहा हूँ मैं P1 A1, ठीक है, यानी कि हमें दे रखा है A1 A2 A3, क्या दे रखा है, धनराशि दे रखी, धनात्मक संख्या दे रखी है, और यहाँ पे P1 P2 P3 धन परिमेय संख्या दे रखी है, यानी पॉजिटिव नंबर्स दे रखे हैं, धन परिमेय संख्या दे रखी है। तो यहाँ पे इनका जो रिजल्ट होगा वो इस प्रकार होगा, देखो कि P1 A1 प्लस P2 A2 प्लस P3 A3 प्लस डॉट 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 Pn AN, और यहाँ पे अपॉन में, इसके अपॉन में क्या कर रहा हूँ, देखो कि इन जो धनराशि दे रखी है उनका योग, ठीक है, धन परिमेय संख्या दे रखी है उनका योग जितनी भी दे रखी है डॉट 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 Pn तक दे रखी है हमें यहाँ पे, तो ठीक है, और यहाँ पे इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इज ग्रेटर देन इक्वल टू A1 की पावर P1 डॉट A2 की पावर P2 डॉट A3 की पावर P3 डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे AN की पावर Pn, और इसका जो होल पावर होगा वो किस प्रकार होगा कि 1 अपॉन P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 Pn होता है। इस प्रकार से दोनों परमेय और उपपरमेय होता है। इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम करेंगे, ठीक है, और इसी के साथ ही मैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ। देखो किस प्रकार अभी तक मैंने जो लिखा है वो इस प्रकार लिखा है कि यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है बेटा अलजेब्रा, और अलजेब्रा में यूनिट नंबर फर्स्ट में चैप्टर नंबर फर्स्ट है इनइक्वलिटीज और असमीकाएं, जिसमें हमने कल इसके प्रॉपर्टीज या रूल्स के बारे में बताया था, और एक एग्जाम्पल भी किया था, एक प्रमेय भी किया था कि हमेशा अर्थमेटिक मिडेन इज ग्रेटर देन टू, या समांतर माध्य हमेशा गुणोत्तर माध्य से अधिक होता है यहाँ पे। तो यदि an तथा gn क्रमशः n धनात्मक संज्ञाएं A1 A2 A3 डॉट डॉट an के समांतर तथा गुणोत्तर माध्य हो, तो इसमें किस प्रकार से संबंध होता है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट an की पावर या अपॉन में n इज ग्रेटर देन इक्वल टू A1 डॉट A2 डॉट A3 डॉट डॉट an की होल पावर 1 अपॉन n होता है। यदि इसका उपप्रमेय है कि यदि A1 A2 A3 डॉट डॉट an धन राशि हो तथा P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn धन परिमेय संज्ञा हो, तो इसका जो रिजल्ट होता है वो किस प्रकार होता है P1 A1 प्लस P2 A2 प्लस P3 A3 Pn और an अपॉन P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट Pn इज ग्रेटर देन टू a की पावर P1 प्लस A2 की पावर A2 P2 A3 P3 डॉट डॉट an की पावर Pn होता है, जहाँ A1 A2 A3 क्या है धन संज्ञा है, धन राशि है, और P1 P2 क्या है धन परिमेय संज्ञा है, ठीक है। अब ले रहे हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट किस प्रकार है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कह रहा है बेटा कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 हो तो प्रदर्शित कीजिए 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई और 1 माइनस जेड इज ग्रेटर देन टू 8xyz होता है। तो किस प्रकार दे रखा है यहाँ पे कि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन या एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 हो तो प्रदर्शित कीजिए कि 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8xyz होता है, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सबसे पहले बेटा मैं कि
यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड हमें दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड, तो इसको x प्लस वाई प्लस जेड को क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, ये एक प्लस का इधर तक किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये y और z प्लस का इधर तक किसका हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, y प्लस जेड, ठीक है, y प्लस जेड, इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। ये दोनों माइनस का आएंगे, इधर ये माइनस का, यहाँ पे माइनस का एक आएगा तो इधर प्लस कर दिया और माइनस का x कर दिया, तो इस प्रकार से हो जाएगा। इसका नाम मैंने दे दिया बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या नाम दे दिया मैंने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर बाद में इसी प्रकार अगर मैं यहाँ 1 माइनस वाई निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस जेड आ जाएगा, x प्लस जेड, और इसका नाम मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। और फिर बाद में नेक्स्ट में अगर y माइनस जेड निकालना चाहता हूँ, y माइनस जेड निकालना चाहता हूँ तो y माइनस जेड किस प्रकार हो जाएगा कि y प्लस एक्स, इस प्रकार से, और इसका नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड, और हमें ये भी पता है, इसके अलावा यहाँ पे मैंने कल एक इक्वेशन, यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी कर सकता हूँ कि y प्लस जेड, या फिर मैंने कल बताया था x प्लस वाई इज ग्रेटर देन या बाई 2 इज ग्रेटर देन 2 अंडर रूट एक्स वाई होता है, ठीक है, यानी कि समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से अधिक होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे मैं इज इक्वल टू या ग्रेटर देन 2 अंडर रूट वाई जेड कर सकता हूँ मैं, ठीक है। फिर बाद इज ग्रेटर देन 2 अंडर रूट एक्स जेड कर सकता हूँ मैं, और इज ग्रेटर देन 2 अंडर रूट, और यहाँ पे मैं वाई एक्स, इस प्रकार से भी मैं इसको कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना, इसमें जो रीजन लिखना चाहता हूँ तो यहाँ लिख देना ए एम इज ग्रेटर देन टू जी एम, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, रीजन हो गया। और इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को आपस में क्या कर रहा हूँ मैं, मल्टीपल कर रहा हूँ, और मल्टीपल करने के उपरांत हमारे पास इस प्रकार से इक्वेशन आ जाएगा 1 माइनस एक्स और 1 माइनस वाई और 1 माइनस जेड इज ग्रेटर देन 2, 2 इज मल्टीपल बाई 2 इज ग्रेटर देन या 2, यानी कि 2 2 2 कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 8, और ये सारी के सारी किस में दे रखी है बेटा, अंडर रूट में दे रखी है यहाँ पे, तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स एक बार और ये 2 बार एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर, ये वाई एक और ये 2, फिर जेड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई और 1 माइनस जेड इज ग्रेटर देन टू 8, और यहाँ पे देखो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं, एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, दो सबके ऊपर स्क्वायर दे रखा है, तो 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई और 1 माइनस जेड इज ग्रेटर देन टू 8, और एक्स वाई जेड का स्क्वायर का अंडर रूट दे रखा है हमें, तो यहाँ से स्क्वायर अंडर रूट दोनों हट जाएगी और एक्स वाई जेड आ जाएगा, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था या प्रदर्शित करना था, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो पूछ सकते हो मुझे। और फिर बाद इसी के साथ ही मैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड करा रहा हूँ, और एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कह रहा है हमें कि सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, इस प्रकार है हमारे पास। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि, एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, ठीक है, यहाँ दे रखा है बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, इस प्रकार हमें ये दे रखा है, और हमें निगमन करना है। और इसके साथ ही क्या कह रहा है कि अतः निगमन कीजिए कि यहाँ पे हमें दे रखा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज ग्रेटर देन टू 3 ए बी सी इज ग्रेटर देन टू 3
ए बी सी इस प्रकार हमें दे रखा है। तो इसको मैं सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो कि सबसे पहले हमें निगमन करो दिया है, यहाँ पे लिख रहा हूँ सबसे पहले हल, और हल में हमें क्या दे रखा है वो लिख देता हूँ। दिया है, दिया क्या है हमें कि ए बी सी क्या है हमें धनात्मक संख्या है। क्या है? धनात्मक संख्याएं हैं। यहाँ लिख दिया मैंने ए बी सी क्या है धनात्मक संख्या है। ए बी सी धनात्मक संख्या है। और मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ, या सबसे पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर दे रखा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के लिए यहाँ क्या लिख रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर तथा बी स्क्वायर के लिए समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से हमेशा क्या होता है ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे समांतर माध्य और ये गुणोत्तर माध्य इज ग्रेटर देन। ठीक है, आगे आगे समझ गया। और अब यहाँ पे मैं समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य की जो कंडीशन होती है वो इस प्रकार होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अंडर रूट ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। देन इसको मैं अब सॉल्व करूँगा तो किस प्रकार आ जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 डिवाइड में जाएगा किस में हो जाएगा मल्टीपल में हो जाएगा। या यहाँ पे क्या अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2ab आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा ab। इसका मैंने नाम क्या दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दिया मैंने इसको फर्स्ट। इसी प्रकार यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसी प्रकार, और इसी प्रकार ए बी के निकला, फिर बी सी के लिए, फिर सी ए के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बी और सी के लिए ठीक है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इज ग्रेटर देन टू 2bc, इसका नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, समीकरण नंबर 2। और फिर बाद में अगर मैं आगे करना चाहता हूँ इसी प्रकार सी ए के लिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू 2ac। ठीक है, या सी कुछ भी लिख सकते हैं। इस प्रकार मैंने इसको कर दिया। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड कर रहा हूँ, तीनों समीकरणों को क्या कर रहा हूँ मैं जोड़ रहा हूँ। और किस प्रकार जोड़ रहा हूँ देखो, यहाँ पे समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 और इनको क्या कर रहा हूँ मैं जोड़ रहा हूँ। यहाँ पे ए स्क्वायर 2 बार, बी स्क्वायर 2 बार, सी स्क्वायर 2 बार, इधर भी 2ab 2bc 2ac दे रखा है तो इनका भी डबल डबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूँ 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन, ये बीच में ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है तो ग्रेटर देन लगा दिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे लिख दिया 2ab, तो 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, और 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। इधर ए बी बी सी और सी ए को क्या कर रहा हूँ मैं पक्षांतरण कर रहा हूँ। और हमारे पास जो हमें चाहिए था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2bc प्लस सी ए प्लस ए बी, यानी पहला तो हमारे पास आ गया है। ठीक है, पहला जो प्रूफ करना वो तो आ गया हमारे पास। अब करना है हमें निगमन। तो निगमन किस प्रकार कर रहे हैं देखो, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे माइनस, ये सारे का सारा इधर क्या आ जाएगा माइनस का। और यहाँ पे इस ब्रैकेट को एक बार मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और इज ग्रेटर देन टू 0। हमेशा दो संख्याओं का अंतर 0 से बड़ा, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर हमेशा 0 से क्या होता है बड़ा होता है। और यहाँ पे मैंने इस ग्रेटर देन टू 0 कर दिया। ग्रेटर देन का साइन ऑलरेडी हमें यहाँ पे ग्रेटर देन दे रखा है। और यहाँ पे जो असमीका लग रही है, जो फॉर्मूला बन रहा है वो किस प्रकार बन रहा है, या फिर इन दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूँ ए बी सी से मल्टीपल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं 0 से मल्टीपल करूँगा ए प्लस बी प्लस सी से, तो 0 आ जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए इज ग्रेटर देन टू 0। दोनों तरफ मैंने ए प्लस बी प्लस सी किया तो यहाँ पे तो 0 हो गया, इधर ये हो गया। ठीक है, और इस प्रकार हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है। और फॉर्मूला कौन सा बन रहा है यहाँ पे कि इस प्रकार हमारे पास फॉर्मूला बीजगणित का ए क्यूब या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज माइनस 3abc इज ग्रेटर देन टू 0। ठीक है, ये माइनस का इधर तक किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आगे लिख देता हूँ इसके आगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज ग्रेटर देन टू 3abc। और यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था। इसी के साथ हमने 2 क्वेश्चन किए हैं।
फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकंड एग्जाम्पल। अगर इन एग्जाम्पल में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो सिद्ध एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो, अपने दोस्तों को बताते जाओ आगे से आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ जो क्वेश्चन है हमारे प्रश्नावली फर्स्ट ए की वो कर लेते हैं। इस प्रकार हम पहले क्वेश्चन देख रहे हैं और पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हेडिंग लगा देता बेटा पहले तो कि प्रश्नावली फर्स्ट का ए, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा हमें कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है निम्न असीमिकों को सिद्ध कीजिए, निम्न असीमिकों को सिद्ध कीजिए। और हमें कह रहा है ए क्यूब प्लस बी प्लस ए बी क्यूब इज ग्रेटर देन टू ए की पावर 4 लेस देन टू ए की पावर 4 और बी की पावर 4। इस प्रकार हमें ये क्वेश्चन कह रहा है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेटा कि माना ए बी, यहाँ पे लिख देता हूँ सिद्ध करना, ठीक है, सिद्ध करना, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आगे माना ए और बी क्या है, हल ए व बी धनात्मक संख्या है, धनात्मक संज्ञाएं हैं, क्या है, धनात्मक संज्ञाएं हैं। और इस धनात्मक संज्ञा किस प्रकार दे रही है हमें कि b इज, या फिर लिख देता हूँ b इज ग्रेटर देन या लेस देन टू a, ठीक है, यानी a बड़ा है b से। तो मैं क्या इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ क्या मैं कि यहाँ पे ये जो धनात्मक संख्या 0 या 0 से बड़ी होगी और फिर बाद में इन दोनों का अंतर a माइनस बी, a बड़ा है तो a माइनस बी, और इज ग्रेटर देन टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस प्रकार लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। इस प्रकार लिखना पड़ेगा बेटा क्योंकि हमें यहाँ पे क्यूब भी चाहिए और ए की पावर 4 भी चाहिए। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, आपस में मल्टीपल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ए को ए से मल्टीपल करूँगा तो क्या आएगा, ए की पावर 4 आएगा, यानी कि यहाँ 0 इज ग्रेटर देन टू, ए को ए से ए की पावर 4, फिर ए को माइनस बी से गुणा करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ए की पावर 4 ए और बी की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे मैं माइनस बी को यहाँ पे किससे गुणा करूँ, ए की पावर 3 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का ए की पावर 3 और बी, ए की पावर 3 और बी, और माइनस बी को माइनस ए की पावर 3 से गुणा करूँ तो प्लस बी की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट में इसको क्या कर रहा हूँ, सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ किस प्रकार कि हमें चाहिए ए की पावर 3 बी और ए बी की पावर 3, तो ए की पावर 3 और या यहाँ पे दे रखा है माइनस का ए की पावर 3 बी, और यहाँ पे दे रखा है प्लस ए की पावर, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे और इसको उधर ले जाएंगे, इसको क्या ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ए बी की पावर 3 इज ग्रेटर देन टू, यहाँ पे क्या बचेगा, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है, अंडरस्टैंड। फिर बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम किस प्रकार होगा। देखो इसी के नीचे बता देता हूँ मैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें कह रहा है ए की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस ए की पावर 2 और बी की पावर 4 इज ग्रेटर देन टू ए की पावर 3 और बी की पावर 3, ए की पावर 3 और बी की पावर 3, इसको क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो क्या मैं इसमें यहाँ पे इसको x ले लेता हूँ और इसको क्या ले लेता हूँ, मैं y ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे माना हल, और माना कि इसको ले रहा हूँ मैं x इज इक्वल टू ए की पावर 4 बी की पावर 2, और इसको ले लेता हूँ मैं इसको ले लेता हूँ मैं y, और यहाँ पे y लेने के उपरांत a की पावर 2 और b की पावर 4, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको मैं समांतर माध्य इज ग्रेटर देन टू, गुणोत्तर माध्य होता है am इज ग्रेटर देन टू gm होता है, ये हमें पता है, ठीक है। पर मैं 1.1 से, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, x प्लस वाई बाई 2 इज ग्रेटर देन टू अंडर रूट एक्स वाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ले रहा हूँ, और लेने के बाद यहाँ पे देख रहा हूँ मैं x की वैल्यू रख रहा हूँ, y की वैल्यू रख रहा हूँ, यहाँ पर भी x y की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या दे दी, a की पावर 4
बी की पावर 2 प्लस y की वैल्यू ए स्क्वायर बी की पावर 4 बाई 2 और यहाँ पे अंडर रूट एक्स की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ ए की पावर 4 और बी की पावर 2, फिर y की वैल्यू यहाँ पे ए की पावर 2 और y की पावर बी की पावर 4। ठीक है, अब मैं इनको क्या करूँगा, आगे सॉल्व करूँगा और आगे किस प्रकार सॉल्व आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये वाली चीज़ तो एज इट इज रहेगी, ये भाग में दाते किस में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ए की पावर 4 बी की पावर 2 प्लस ए की पावर 2 बी की पावर 4 इज ग्रेटर देन 2, ये 2 इधर आ जाएगा, ये इधर आ गया और यहाँ पे हमें अंडर रूट ए की पावर 4 और ए की पावर कितना दे रखा है 2, तो ए की पावर 6 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ए की पावर 6 और बी की पावर भी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ए की पावर 4 बी की पावर 2 प्लस ए की पावर 2 बी की पावर 4 इज ग्रेटर देन 2, यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, देखो आगे स्टेप बताता है वैसे कि आगे। ठीक है, ए की पावर 3 और बी की पावर 3 की होल पावर 2 स्क्वायर दे रखा है और अंडर रूट भी दे रखा, तो यहाँ से दोनों हट जाएंगे, ए की पावर 3 और बी की पावर 3, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, इस प्रकार से ये हल होगा हमारे पास। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5th, और क्वेश्चन नंबर 5th हमें किस प्रकार कह रहा है, देखो कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल पावर 4 इज ग्रेटर देन 256 ए बी सी डी दे रखा है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार सॉल्व कर रहा हूँ, देखो मैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 दे रखा है और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की पावर 4 इज ग्रेटर देन 256 ए बी सी डी, 256 ए बी सी डी इस प्रकार दे रखा है और इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो कि हमें दे रखा है इस प्रकार से सवाल, और यहाँ पे माना कि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं हल, और हल लिखने के बाद यहाँ क्या कर रहा हूँ, ए बी सी डी यहाँ लिख रहा हूँ माना धनात्मक संज्ञा है, माना ए बी सी डी क्या है, धनात्मक संज्ञाएं हैं, यह लिख दिया मैंने, धनात्मक संज्ञाएं हैं। ठीक है, क्या है, धनात्मक संज्ञा है, और धनात्मक संज्ञा है तो यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ, ए एम इज ग्रेटर देन 2 जी एम, समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से ज़्यादा होता है। यहाँ पे 4 पद दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जो 4 धनात्मक संज्ञा दे रखी है, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4 है तो बट्टा 4। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, इज ग्रेटर देन टू ए बी सी डी की होल पावर 1/4 आ जाएगा, इस प्रकार ही होगा ना। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये 1/4 दे रखा है तो इतना देखिए पावर 4 आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की होल पावर 4 और इधर भी होल पावर कितनी जाएगी 4, टोटल पे होल पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, और 4 की होल पावर 4 के 4 की घात 4 कितना होता है 256 होता है। ठीक है, पहले तो एक बार मैं इसको इस तरफ लिख देता हूँ ए बी सी डी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की होल पावर 4 और यहाँ कितना आ जाएगा 256 ए बी सी डी। ठीक है, और यही हमारे पास क्या है आंसर, इसी को ही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd और 5th किया था। आगे वाले क्वेश्चन भी देखेंगे हम। ठीक है, अगर इन क्वेश्चनों में किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं आगे इस प्रकार आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, ए प्लस बी प्लस सी, क्वेश्चन नंबर 8, और क्या कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन 2, या फिर इसके मल्टीपल में दे रखा है बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 2 9 ए बी सी, क्या दे रखा है 9 ए बी सी। ठीक है, इसको क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, और किस प्रकार करेंगे देखो यहाँ पे सबसे पहले लिख रहा हूँ ए बी सी में हल, ए बी सी धनात्मक संज्ञा है, धनात्मक
संज्ञा है और ये धनात्मक संज्ञा है, तो मैं इसमें AM इज़ ग्रेटर देन टू GM लगा सकता हूँ मैं, ठीक है। और ये लगाने के उपरांत हमें क्या पता चल रहा है, तीन एलिमेंट है, तीन हमारे पास धनात्मक संख्या दे रही है, A + B + C अपॉन 3 और इज़ ग्रेटर देन टू A B C की होल पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, तो देखो यहाँ पे 3 मल्टीपल में दे, इधर तक इसमें हो जाएगा A + B + C और ये इधर आ जाएगा डिवाइड में दे रहेगा तो मल्टीपल में आ जाएगा यहाँ पे A B C की होल पावर 1/3 और इसको नाम क्या दे दिया मैंने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे कर रहा हूँ तथा AB BC व AC से हम AM GM निकाल लें। पहले तो A + B + C से निकाला, अब A BC + CA + AB से निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं पुनः AB और BC व CA में AM समांतरमादीय और गुणोत्तरमादीय, ठीक है। इसको मैं ग्रेटर देन करूँगा, किस प्रकार हो जाएगा, देखो कि AB + BC + CA 3 पद दे रखे हैं तो अपॉन 3 इज ग्रेटर देन टू AB डॉट BC डॉट CA की होल पावर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/3। और यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन नाम क्या दे देता हूँ, 3 दे सकता हूँ, या फिर इसको मैं इधर ले आता हूँ पहले, AB + BC + CA इज ग्रेटर देन टू, डिवाइड में इधर तक किसका हो जाएगा, मल्टीपल में। और यहाँ पे हमें 3 AB BC और CA, ठीक है, ये CA लिख देता हूँ अपॉन का 1/3, ठीक है। अब इनको क्या करा, इक्वेशन नंबर दे दिए, इसको मैं सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट इज मल्टीपल बाय इक्वेशन सेकंड, और इनको जब मैं गुणा करूँगा तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं समीकरण 1 × 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 A + B + C AB + BC + CA, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, या फिर जो क्वेश्चन में दे रखा है इस प्रकार लिख देता हूँ, A + B + C और यहाँ पे BC + CA + AB और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल का साइन दे रखा है, तो यहाँ पे या ग्रेटर देन इक्वल या ग्रेटर देन कोई भी साइन लगो, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन ही दे रखा है तो ग्रेटर देन ही रखें यहाँ पे, ठीक है। और अब इनको क्या करूँ, 3 को 3 से मल्टीपल किया जाएगा 9, 3 का 3 से मल्टीपल 9, और यहाँ पे दे रखा है ABC और यहाँ दे रखा है AB BC और CA की होल पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 और ABC की होल पावर 3 इज मल्टीपल बाई होल पावर 3, यानी कि तीनों A 3 बार आ रखा है, B भी 3 बार आ रखा है, C भी 3 बार रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं अगर करना चाहता तो 9ABC आ जाएगा, ठीक है। और यही हमारे पास क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें आगे, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 13वां क्वेश्चन, और 13वां क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि Mn + 1 अपॉन M + 1 का होल पावर हमें दे रखा है M + n इज ग्रेटर देन टू n की पावर, इस प्रकार हमें सवाल दे रखा है और इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ लिख रहा हूँ मैं हल, और हल में क्या लिख रहा हूँ, यूजिंग, उपयोग किसका करूँगा बेटा, मैं जो प्रमेय करवाया था आज, कौन सा 1.3, उसका 1.3 का उपप्रमेय क्या है था कि P1 A1 + P2 A2 अपॉन P1 + P1 + P2, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इज ग्रेटर देन टू A1 की पावर P1 डॉट A2 की पावर P2 की होल पावर 1/P1 + P2 लिख देता हूँ, ठीक है। आगे समझ आ गया। यहाँ पे मैं चूँकि P1 = M, A2 = N या A1 = N, और यहाँ पे P2 = 1 और A2 = क्या ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 1, ठीक है। इस प्रकार से ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं यूज़ करने के उपरांत यहाँ पे सारे के सारे वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ मैं। P1 की वैल्यू M डॉट A1 N + P2 1.1 अपॉन
P1 प्लस P2 यानी कि m प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे इज ग्रेटर देन टू एक A1 की पावर यानी m की पावर P1 और P1 हमने कितना लिया है यहाँ पे n लिया है, क्या लिया है P1 या A1 की पावर, यहाँ पे A1 हमने कितना लिया n लिया है, ठीक है। और P1 हमने कितना लिया है m लिया है, ठीक है। तो m डॉट यहाँ पे A2 कितना लिया 1 और P2 P1 लिया है, तो 1 की पावर 1, ठीक है। और की होल पावर 1 अपॉन m प्लस 1 यानी कि Pm प्लस 1, क्योंकि हमने P1 m लिया, P2 के लिए 1 लिया है, P1 कितना लिया m लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ m n प्लस 1 इंटू 1 अपॉन m प्लस 1 की होल पावर इज ग्रेटर देन टू n की पावर m, और यहाँ पे ओनली ऑन m प्लस 1 की 1 की पावर 1 कितना होता है हमारे पास, कितना होता है 1 ही होता है, ठीक है। तो इसको मैं इस प्रकार सॉल्व कर लिया, और यहाँ पे अपॉन में क्या दे रखा है m प्लस 1 दे रखा है, तो इधर आते किसका आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा या पावर में हो जाएगा, mn प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 की पावर m प्लस 1 इज ग्रेटर देन टू n की पावर m हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है आज के थ्योरेटिकल पोर्शन और क्वेश्चन से रिलेटेड, तो हमें कमेंट करके बता सकते हो, जिससे कि उसका जवाब दे सकूँ मैं, और 100% इसका रेस्पॉन्सिबल मिलेगा, ठीक है। और अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइबर कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को बताइए, ठीक। और आज के लिए बस इतना ही। और आज का जो संदेश है वो इस प्रकार है। थैंक यू, धन्यवाद।